तीर्थ का मिलना सरल है, बहुत ध्यान दीजिएगा, तीर्थ का प्राप्त होना सरल है। अच्छा एक बात और सुनिए, आप कहीं भी घूमने जाते हैं, किसी भी हिल स्टेशन जाते हैं, कहीं भी भ्रमण करने के लिए जाते हैं, तो वहां जाने के लिए क्या क्या चाहिए? समय चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए और संपत्ति चाहिए। तीन चीजें हो तो आप जा सकते हो कहीं भी। अगर घूमने जाना है तो तीन ही चीजें तो चाहिए। क्या क्या? एक तो समय होना चाहिए, दूसरी संपत्ति भी होनी चाहिए और तीसरा स्वास्थ्य भी होना चाहिए। अब बोलो, अगर संपत्ति है और स्वास्थ्य भी है और समय नहीं है, या समय भी है संपत्ति भी है पर स्वास्थ्य नहीं है, या संपत्ति है और स्वास्थ्य, समय भी है स्वास्थ्य भी है पर संपत्ति नहीं है, तो कैसे जाएंगे? इसलिए जब तीनों का योग बैठेगा तब आप तीर्थ यात्रा मतलब किसी स्थान पर घूमने जा सकते हो। किंतु तीर्थ में ऐसा नहीं है। तीर्थ में यदि आपके पास समय भी है, आपके पास संपत्ति भी है और आपका स्वास्थ्य भी ठीक है, किंतु भगवान की कृपा नहीं है, तो तीर्थ में जाना बोलो असंभव है कि नहीं है? अच्छा यहां से बद्रीनाथ कितनी दूरी पे? बोलो जोर से बोलो। हाँ 160 किलोमीटर है, 160 किलोमीटर। अच्छा यहां से कितने लोग हैं जो गए हैं बद्रीनाथ? हाथ उठाओ जरा, बोलो। और कितने सारे लोग हैं जो नहीं गए? और दूरी कितनी है? बोलो। अच्छा समय है? बोले है। अच्छा संपत्ति भी है? बोले वो भी हो जाएगी। अच्छा स्वास्थ्य भी ठीक है? बोले हाँ वो भी ठीक है। तो बोले बद्रीनाथ गए? बोले नहीं गए। भैया तीर्थ में जाना, जब तक वो ना बुलाए तब तक कैसे चले जाओगे? हाँ? और हमसे तो, हम लोग तो पहाड़ के लोग हैं, हम बाहर कथा के लिए जाते हैं, लोग हमसे पूछते हैं महाराज आप तो महीने भर में एक बद्रीनाथ का चक्कर तो लगाते ही होंगे, आपसे कितनी दूरी पे? हम लोग भी नजदीक में हैं, वहां से भी शायद 200-250 किलोमीटर होगा। हरिद्वार से तो कितना होगा? हाँ 300 किलोमीटर। तो हरिद्वार में ही रहते हैं अब, तो हरिद्वार से 300 किलोमीटर। तो वो कहते कि महीने में एक, हमने कहा महीने में तो नहीं हो पाता। तो बोले महाराज 2-4-3 महीने में तो एक चक्कर लगाते होंगे। हमने कहा 3 महीने में भी नहीं लगता। कितने किलोमीटर है? बोले 300 किलोमीटर है बस। हाँ तो हमसे कोई पूछे कि आप बद्रीनाथ कितनी बार गए, तो हम तो एक ही बार गए आज तक। एक ही बार समय बन पाया, क्योंकि कथा में व्यस्तता इतनी होती है कि जाना तो चाहे पर जाएं कैसे। फिर ये मान लेते हैं जहाँ कथा वहीं हमारा बद्रीनाथ है। तो तीर्थ यात्रा करने के लिए एक चौथी चीज चाहिए। क्या? बोले भगवान का बुलावा, भगवान की कृपा, पुण्य। और नहीं तो कई बार तो ऐसा होता है, हमने देखा है, हरिद्वार में आश्रम है, वहीं अववास है। हमारे समिति के कुछ लोग तो आश्रम में, अध्यक्ष जी बुटोला जी हैं और अन्य भी कुछ लोग आश्रम में आए हुए थे, तो वहीं पर रहते हैं। और वहां से गंगा जी आधा किलोमीटर की दूरी पे है। हाँ आधा 1 किलोमीटर की दूरी पे होंगे। पर लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कई महीने बीत जाते हैं और गंगा जी का दर्शन नहीं होता। तो भैया तीर्थ यात्रा करने के लिए बुलावा होना आवश्यक है, बिना बुलाए नहीं जा सकते। जब बुलाएंगे तब आप पहुंचो। और देखो तीर्थ यात्रा से दुर्लभ है तीर्थ यात्रा, और तीर्थ यात्रा से भी दुर्लभ है संत समागम। किसी संत का मिल जाना, किसी महात्मा से भेंट हो जाए,
किसी संत का दर्शन हो जाना और दुर्लभ काम है। हाँ? और संत का मिल जाना भी चलो भाई, यात्रा से दुर्लभ तीर्थ यात्रा से दुर्लभ संत का मिलन, और संत से मिलन भी उससे भी दुर्लभ क्या, बोले संत के साथ भगवत चर्चा। नहीं तो एक घड़ी आधी में पुनि आध तुलसी संगत साधु की कटे कोटि अपराध। तो उसमें भी संत के साथ बैठकर सत्संग अत्यंत दुर्लभ, बड़ा दुर्लभ। इसलिए ऋषि कहते महाराज बड़ा भाग्य है हमारा, बड़ी कृपा है भगवान की हम पर कि उनकी कृपा से यात्रा भी हुई, और यात्रा में भी तीर्थ यात्रा हुई, और तीर्थ यात्रा में भी प्रयाग की यात्रा हुई, और प्रयाग की यात्रा में भी आपका दर्शन हुआ। और अब अगर भगवान की चर्चा हो जाए तो हमारा जीवन सार्थक हो जाए, सफल हो जाए। क्योंकि यदि गंगा जी के पास बैठकर भगवान की चर्चा नहीं करते हो तो गंगा जी जाना व्यर्थ हो गया। गंगा जी में बैठकर अगर भगवान का नाम ले लिया, भगवान का स्मरण कर लिया, उन माँ भागीरथी का दर्शन कर लिया, उनकी स्तुति हो गई। आजकल तो बड़ी समस्या है, लोग तीर्थ यात्रा करने तीर्थ यात्रा सोच करके नहीं जाते, यात्रा सोच कर। आजकल तीर्थ यात्रा नहीं होती, आजकल तो यात्रा होती है अधिकतर। ऐसे बहुत कम लोग हैं जो तीर्थ यात्रा के लिए जाते हैं। कई लोग तो कहाँ जा रहे हैं, बद्रीनाथ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, केदारनाथ जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं जी? घूमने जा रहे हैं। बोलो, अब जो केदारनाथ जाकर के भी घूमेगा वो तो संसार में ही घूमेगा, पार कैसे होगा? भाई बद्रीनाथ जाना है तो क्यों जाना है? भगवान बद्री विशाल का दर्शन करने के लिए जाना है। क्या करेंगे बद्रीनाथ जाकर? हम इधर उधर नहीं घूमेंगे, हम दर्शन करेंगे, हम भगवान के नाम का जाप करेंगे, हम भगवान की कथा सुनेंगे, हम भगवान की चर्चा करेंगे, तब जाना सार्थक है, तब जाना सफल है। हाँ? और अब तो यात्रा का समय चल रहा है, अच्छी खासी यात्रा चल रही, लोग दूर दूर से दर्शन करने आ रहे हैं। हमारा निवेदन है अवश्य आए यात्रा करने के लिए और भगवान का दर्शन करें, पर हमारे हाथ जोड़कर निवेदन है कि यात्रा सोच करके ना आए, तीर्थ यात्रा सोच करके, घूमने के लिए ना आए, भगवान का दर्शन करने के लिए। क्योंकि आज अगर आप तीर्थों की स्थिति देखते हो तो बड़ी दयनीय स्थिति हो गई। आज हमारे तीर्थों का हाल क्या है? जिन तीर्थों में भगवान का भजन होना चाहिए, जिन तीर्थों में भगवान का स्मरण होना चाहिए, आज तीर्थों में मांस बट रहा है, आज तीर्थों में मदिरा बट रही है। ये हालत है। तो भैया हम तो प्रार्थना करते हैं कि तीर्थ यात्रा करने ना आए। भैया अगर घूमना ही है तो धरती में बहुत जगह है। हाँ? और भारत में कम पड़ रही है तो विदेश चले जाओ, भारत में भी बहुत जगह घूमने की है। पर लेकिन यदि यात्रा करने आ रहे हैं, आप तीर्थ यात्रा पे आ रहे हैं, आप दर्शन करने आ रहे हैं, तो भाव से आइए, श्रद्धा से आइए, विश्वास लेकर के आइए। हम निश्चय से कहते हैं भगवान बद्री विशाल के दर से कोई खाली हाथ नहीं लौटता। भगवान कभी किसी को खाली हाथ नहीं लौटाते। बस अंतर इतना है कि भाव से आना होगा, अंतर इतना है श्रद्धा से आना होगा, अंतर इतना है विश्वास से आना।